हाय एवरीवन। आज अपने लोग इस क्लास में वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि वर्ब्स एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल चैप्टर होता है और किसी भी सेंटेंस का क्रिएशन इसके बगैर इम्पॉसिबल है। मैं यूँ कह सकता हूँ कि वर्ब जो होता है, वी कांट इमेजिन अ सिंगल सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। सो आज अपने लोग वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और आज आपके इस चैप्टर में, इस क्लास में वर्ब्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज चलते हैं हम वर्ब्स के बारे में। यहाँ हम वर्ब्स का डेफिनेशन आपको मेंशन किए हुए हैं कि ये आपको स्टेट बीइंग ऑफ सेंटेंस और एक्यूरेंस और ये एक्शन को शो करने वाला वर्ड होता है। आप हिंदी में पढ़े होंगे कि ये वर्ब्स जो होता है क्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्रिया को किसी काम का होना या करना समझा जाता है। बट यहाँ आपको बताया जाता है कुछ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इंग्लिश में। वो आपको यहाँ ये दिया गया है कि ये जो वर्ब्स होता है वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है। यानी हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। और यहाँ आपको मेंशन किया गया है, बहुत सारे नाम दिया गया है कि मेन वर्ब्स को हम कितने नामों से जान सकते हैं। तो मेन वर्ब्स, प्राइमरी वर्ब्स और एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ब जो होता है ये तीन नाम इसका होता है। और यहाँ सेकेंडरी में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, सेकेंडरी वर्ब्स और एक्सुलरी वर्ब जो होते हैं ये दूसरे काइंड होते हैं। ये क्या होता है? ये आपको एक्शन वर्ड को शो करता है और ये जो होता है वो टाइम को शो करता है। किसी भी सेंटेंस में ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब के टाइम को शो करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम दोनों के बारे में डीपली जानकारी हासिल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं कि मेन वर्ब्स जो होता है वो किसी भी काम को होना या करना समझा जाता है। जैसे आप पढ़ते होंगे, ईट पढ़ते होंगे, राइट पढ़ते हैं, गो, कम एटसेट्रा। और जब हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानते हैं कि ये ओनली 24 होते हैं, ये फिक्स होता है। इसीलिए हम बच्चों को ये 24 एक्चुअली वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने की बात है। इसीलिए आई होप हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये 24 आप लोग याद कर लें। अब जब हम आते हैं एक्शन वर्ड में, मेन वर्ब में, तो यहाँ आपको ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि ये कितने हैं। नंबर ऑफ मेन वर्ब्स हम कह नहीं सकते हैं, इसीलिए इसे बस एग्जाम्पल के तौर पे आप समझे। अगर हम आते हैं कि मेन वर्ब को हम कितने कैटेगरीज में बांटते हैं, तो ये दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकंड होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेन वर्ब जब दो कैटेगरी में बांटा गया तो वही एक्शन वर्ड दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। जिस तरह से आप सुनते होंगे कि जो वर्ब के बाद, जिस वर्ब के बाद, जिस मेन वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वैसा वर्ब आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। बट अगर जिस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है वो आपका इंट्रांजिटिव कहलाता है। कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट यूज ही नहीं होता है, वो हमेशा आपका इंट्रांजिटिव ही होता है। बट कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है, बट सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कब कहाँ है। जैसे अगर हम यहाँ कहेंगे इट, इट के बाद अगर हम ब्रेड देते हैं तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाता है। और यदि हम कहते हैं आई ईट, आई डोंट नो व्हाट आई एम ईटिंग, तो ये इट आपका हो जाएगा, आपका इंट्रांजिटिव हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट के प्रेजेंटेशन को शो करता है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ओके, उसके बाद अब हम कैटेगराइज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स टोटल होते हैं 24। कितने होते हैं? 24 होते हैं। और इसे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि टू बी, टू हैव और टू डू के फॉर्म में पाया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल होते हैं 11 जो आप लोगों को याद रखनी है। और सेकंड होता है मॉडल्स वर्ब। सेकेंडरी मॉडल्स वर्ब जो होता है एक स्पेशल नाउन होता है, इसका अपना मीनिंग भी होता है और एज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है, जो कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल होते हैं 10। और बच गए 24 में से
21 तो हो चुका, अब बच गया 3। अब इस 3 को हम सेमी मॉडल्स वर्ब के नाम से जानते हैं, जो कि आपका नीड होता है, डेयर होता है और यूज टू होता है। ये हो गए आपके हेल्पिंग वर्ब्स के 24 फॉर्म्स, जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखने वाली बात है। और बस यही हो वर्ब्स जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता होगा, देखिए कितने आसानी से आप लोग सीख गए। थैंक यू।